शरीर से भी धर्म सत्कर्म कीजिए, लेकिन शरीर से तो तब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ आप तब रहेंगे जो 50+ यहाँ पर बैठे हैं। मेरी बात मान लें और आपकी ये बात काम में आवेगी। 50+ हैं, 50 को ऊपर जा रहे हैं, तो ये 5-4 काम रोज कर लें तो जिंदगी बची रहेगी, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगी। 50 के नीचे के हैं वो भी कर लें तो ठीक है। सबसे पहला है एक्सरसाइज रोज कीजिए, व्यायाम रोज कीजिए। आज से ही ये नियम ले लें। मरीज के लिए तो अभिशाप है, श्राप है दिन में सोना। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ, इस समय मैं सुश्रुत संहिता पढ़ रहा हूँ और बहुत बारीकी से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ रात्रि में ही अपनी नींद को पूरा कीजिएगा। जिस प्रकार से बेसमय बेमौसम के फल नुकसान करते हैं, बिना समय की सब्जियां नुकसान करती हैं, बिना समय की दालें नुकसान करती हैं, उसी प्रकार से दिन का सोना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हानिकारक है। दिन में बिल्कुल सोना नहीं है। तीसरी बात है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। खट्टी डकार न आवे, उबासी न आवे। कथा में जप में भी वैसे भी उबासी आती है तो व्रत खंडित हो जाता है। उतना सा लीजिए जितने से आपका काम चलता है, और ये अपनी डाइट में देखिए कि आपको क्या खाना है। पशु पंछी जानवर भी जानते हैं हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना, लेकिन इन मनुष्यों को नहीं पता है। इनको पता नहीं है हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना। इसलिए अपने आहार को बिल्कुल ठीक कीजिए। और जो 50+ हैं, रात्रि का भोजन छोड़ दें। बढ़िया सा जीवन जी लेंगे, लंबा सा जीवन जी लेंगे और स्वस्थ जीवन जी लेंगे। रात्रि का भोजन बंद कर दें आज से ही। हल्का फुल्का दलिया ले लें। डायबिटीज के मरीज को समा का चावल वरदान है। सामक जानते हैं? समा का चावल, सामक ने जो फलार में चलता है वो चावल उसके लिए बहुत वरदान में है, ये उसको लें। भिंडी की सब्जी उसके लिए रात में नहीं दिन में सुबह ले लें। तो मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मरीज डायबिटीज का ही। बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और चीनी तो बिल्कुल जहर ही है उसके लिए। आलू भी कम लीजिए उसमें, यदि कोई मरीज है तो। आइए, एक रही बात खान पान की, और एक यदि 50+ लोग हैं उनको मति को ठीक रखना चाहते हो तो उसको धर्म में लगाइए। तो पहला घर की सिरादे, घर की व्यवस्थाओं को पूरा कीजिए। दूसरा है धर्म में लगाइए। यदि ये 2 काम नहीं कर पाए तो तीसरा लुटेरे खा जाएंगे। जाने के बाद उसको रहने नहीं देंगे, सब खत्म कर देंगे। घर जी अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो, इससे बड़ा पिंडदान ही नहीं है। जी अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो, इससे बड़ा पिंडदान ही नहीं है कोई। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाना है। पीछे के लिए बच्चों के ऊपर कर्जा भी छोड़ के मन जाओ, वो भी अपने हाथों से पूरा करके जाओ। जो भी धाम तीर्थ 4 धाम जो भी कुछ करना है, लेना है, देना है, यज्ञ पुण्य तप जो भी स्वाध्याय जो करना है सब करते जाइएगा। और बहुएं आवे उससे पहले कर लो। घर में बच्चों का विवाह हो, बहुएं आए सब उससे पहले कर लो। नहीं तो बहू कहेगी कि सास तो बहुत डुल्लो है, घूमती रहती है, बड़ा खुला हाथ है और खूब लुटाती रहती है। तो जब तक मालकी आपकी है तो तब तक ये सब कर लीजिए। पीछे के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे मैं निवेदन कर रहा हूँ, सहाय वैभव कार्या दंभ लोभा विवर्जिता। जितने भी धार्मिक लोग हैं वो पाखंड से बचने की कोशिश करें, लोभ से रहित हों, उदार हो करके और माता के लिए समर्पित भाव से वो भक्तों की सहायता भी करें। ऐसा लिखा, देवी भक्त परा न रहा चतुराश वदान्य स। वही चतुर हैं, वही होशियार हैं जो परहित, जो परमार्थ में लगे हैं। प्रेष यत्नेन वार्तिय देशे देशे जने जने। जो भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए निमंत्रण भेजिए, उसमें लोगों को बुलाइए। कोई गुरु महाराज आपके यहाँ आसपास आते हैं, दुश्मन भी है, उसको भी न्योता दीजिए। जितने भी लोग वहाँ आएंगे उन्हें भगवत दर्शन होगा तो उसका एक पुण्य आपकी झोली में जाएगा। कोई भी आप कराते हैं आयोजन अनुष्ठान में तो कहूँगा रामायण भी आप कराते हैं, अखंड रामायण कराते हैं तो लोगों को बुलाइए उसमें।
वही बात यहाँ पर वर्णित की गई है। प्रश्यायत प्रथान जरूर कीजिए और ये बेटियों को भी शिक्षा दीजिए। परसों के प्रवचन में मैंने निवेदन किया है, बेटियां माता रानी की कृपा से उसका व्रत अनुष्ठान करके अच्छा वर और अच्छे घर प्राप्त करती हैं। भाई को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये धरती पर जितना प्रेम एक बहन भाई को करती है इतना कोई कर भी नहीं सकता। और बहन को जितना भरोसा भाई के ऊपर होता है उतना उसे भरोसा और किसी के ऊपर होता भी नहीं। एक बात मैं आपको बोल दूं, हो सकता है कि पति धोखा दे दे लेकिन भाई कभी धोखा नहीं देगा। द्रौपदी के प्रसंग में देखने को मिलता है, चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था द्रौपदी का। 5 महारथी बैठे थे, सबके हाथ में आयुध थे। चीख रही थी द्रौपदी, रो रही थी, रुदन कर रही थी, लेकिन 5 में से एक भी तो खड़ा नहीं हुआ। मुंह बोला भाई था, द्वारका का कृष्ण मुंह बोल करके भाई बनाया। और भाई के ऊपर इतना भरोसा था, वो रो करके कहती है, तुम सबको मैंने परख लिया, मैंने गलती कर दी कि मैं अपने भाई को इतनी देर में बुला रही हूँ, मेरा भाई ही मुझे बचाएगा। श्री कृष्ण द्वारका वारे, भगवान कृष्ण ने जो वस्त्र बढ़ाया, साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, बसन रूप वैसा। बेटी जब ससुराल होती है, जब उसके सास ससुर ननद या और भी जो भी कोई उसके ऊपर कुछ बोलते हैं, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और क्या कहती है, माँ जी मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मेरी नाक में दम मत करो, मुझे बिना भाइयों वाली मत समझ लेना, मैं 4 भाइयों की बहन हूँ। वो यही बोलती है। रामायण में आप देखिए, शूर्पणखा को लगा कि मेरा अपमान हुआ, ना कान कटे, तो क्या और रिश्तेदार नहीं थे? वो अपने बाप के पास तो नहीं गई शूर्पणखा, ना वो अपनी माँ के पास गई, ना अपने मौसा मौसी के पास गई, बुआ फूफा के पास नहीं गई, करके बहुत रोते। बहन भाई दिन में 4 बार लड़ लेते हैं और फिर भी एक दूसरे के बिना बनती नहीं है। कभी भैया माँ को पापा को जाके कहेगा, कभी वो माँ को जाकर के कहेगी, और किसी न किसी प्रकार से वो रोते हुए कैसे भी एक दूसरे के अपनत्व में इतने डूब जाते हैं कि इनके लिए एक दूसरे से अलग होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बहन जो अपने भाई को छोड़ के आई है, परिवार को छोड़ करके आई है, वो कन्या, इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? तो ये ग्रंथ कहता है कि बेटियों के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा, माता जी की पूजा, माँ की पूजा, माँ भगवती की पूजा उनके लिए मृत्यु लोक में वरदान है। इसलिए बेटियों को माँ जगदम्बा का पूजन अवश्य में करना चाहिए। अष्टमी का व्रत, अष्टमी को एक बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाया। अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए तो फिर तो बात ही अलग है। अष्टमी मैंने पूर्व की कथाओं में यह निवेदन किया। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पीयूषः रसलोलुपै आगंतव्यम विशेषेण कथार्थम प्रेम तत्परै। श्रीमद् देवी भागवत कथा रूपी अमृत को पान करने के लिए रसिक जनों को दौड़ना चाहिए। दुश्मन की दरवाजे पर भी कथा होती है तो भी कथा ना छोड़े, छिपके दुबके कैसे भी कथा को सुन लें। ब्राह्मणादाश्रय वर्णाश्रयस्यास मनुस्तथा सकामाशाप निष्कामा पातव्यम, तब कथा उसको सत्य से लिया जाता है।